प्यारे बच्चों, जैक का ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें डाउनलोड सेक्शन में आप जाकर मॉडल क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2023-24 में जैक ने ऑफिशियल गृह विज्ञान के लिए मॉडल क्वेश्चन जारी किया था। उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जो इस बार के लिए परीक्षा उपयोगी इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी विभिन्न विषयों की आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आकार व घनत्व में बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। बालक माता पिता से प्राप्त करता है वंशानुगत गुण। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है 1.5 किलोग्राम। 36 माह के बच्चे की औसत लंबाई होती है 92 से 95 सेंटीमीटर। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचने के लिए शिशु को दिए जाने वाला टीका का नाम है तो डीपीटी। डीपीटी का पहला टीका कब लगता है? तो 1.5 महीना पर। क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग का टीका है आपका बीसीजी। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गलकंठ। साला पूर्व अवस्था कहते हैं तो 1 से 6 वर्ष की अवस्था। मलेरिया तथा टाइफाइड किस प्रकार का ज्वर है? तो दीर्घकालीन ज्वर है। मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं शुद्ध जल। ORS किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो निर्जलीकरण से ग्रस्त व्यक्ति को, मतलब जिसका शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जीवन रक्षक घोल ORS शरीर में किसकी कमी को दूर करता है? तो जल तथा खाद्य पदार्थ की। कौन से दाल के अधिक उपयोग से लिथिज्म नामक रोग हो जाता है, जिसका मुख्य लक्षण पक्षपात पक्षाघात है? तो ये है आपका खेसारी दाल। आय तथा खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? बचत। प्राप्तकर्ता जिस चेक को अपने खाते या किसी अन्य के खाते में जमा करवा सकते हैं वैसे चेक को कहते हैं तो रेखांकित चेक। संरक्षित फलों पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह होता है? तो FPO। सर्दी में कैसे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? तो गहरे तथा चटकीले रंग के ऊनी वस्त्र। अस्पताल में थाईडिशियन के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी होगी? तो डाइटेक्टिक्स। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। वे सभी रंग जिसमें लाल, पीले या सतरंगी रंग की प्रधानता हो कौन सा रंग कहलाते हैं? तो गर्म रंग। पोशाक में लंबी लाइन का प्रयोग करने से व्यक्ति दिखाई पड़ता है। व्यक्ति किसे दिखाई पड़ता है? तो लंबा व पतला। निम्न में से अवशोषक की पहचान कीजिए। तो टेल्कम पाउडर। सफ़ेद कपड़े बार बार धोने से पीले पड़ जाते हैं, उन्हें फिर से सफ़ेद व चमकदार बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? नील। ISI का चिन्ह कहाँ दिया जाता है? तो बिजली के उपकरणों पर। अति लघुत्तर ये प्रश्न है, परिपक्वता से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई अपनी आयु के हिसाब से समझदार हो जाए और आयु के अनुसार आचरण करे तो कहा जाएगा कि वह परिपक्व हो चुका है या चुकी है। वृद्धि की परिभाषा दीजिए। तो वृद्धि का तात्पर्य किसी शरीर या अंगों के द्रव्यमान और आकार में वृद्धि से है। शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। तो प्रसव, पूर्ण विकास, शैशव, शिशु अवस्था, बचपन, किशोरावस्था, जवान युवावस्था, माध्यमिक युवावस्था और वृद्धावस्था। बालकों में भाषा विकास के चरण बताइए। तो बालकों में भाषा विकास के चरण हैं 2 से 3 महीने किलकना, 3 से 4 महीने अधिक मौखिक ध्वनि, 4 से 5 महीने पहले ध्वनि पैटर्न का अनुकरण करें, 5 से 6 महीने बड़बड़ाना, 6 से 8 महीने ध्वनियों को जोड़ना और विचार करना, और 9 से 12 महीने में एक शब्द मतलब मंच एक सही शब्द बोलते हैं। संक्रामक रोगों से बचाव के समान तरीके बताएं। तो पहला है हाथ धोएं। संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। निजी स्वच्छता से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं। रोगी से जुड़े स्थानों को साफ रखें। संपर्क से बचें, टीकाकरण करवाएं। पतले दस्त लगने जैसे लक्षण का ध्यान रखें। विटामिन ए तथा लौह तत्व की आवश्यकता साला पूर्व अवस्था में अधिक क्यों होती है? तो विटामिन ए और लौह मतलब आयरन तत्व की आवश्यकता सालापुर अवस्था में अधिक होती है, क्योंकि इस समय शरीर के विभिन्न परिवर्तन होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान माता और शिशु के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
बजट कितने प्रकार का होता है वर्णन के लिए। तो बजट के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे अवधि के आधार पर दैनिक बजट है, साप्ताहिक बजट है और पाक्षिक बजट है, मासिक बजट है, वार्षिक बजट है, संस्थागत आधार पर, और फिर पारिवारिक बजट में आपका संतुलित बजट, लाभ का बजट और घाटे का बजट। पास पड़ोस का बालक पर प्रभाव कुछ पंक्तियों में लिखिए। तो पास पड़ोस का बालक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका साथ रहकर हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं जो पास पड़ोस के बालक के प्रभाव को बयान करती है। साझा खुशियाँ और दुख। पास पड़ोस का बालक हमारे साथ होकर हमें अपनी खुशियों और दुखों को साझा करने का अवसर देता है। एक दूसरे के साथ बंधन बनाने में हम एक समर्थनीय और समर्थित भाषी होते हैं। सामाजिक समृद्धि। तो पास पड़ोस का बालक हमें सामाजिक समृद्धि में भाग लेने का मौका देता है। समुदाय में मिलनसार रहने से हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी संबंध बना सकते हैं और सामाजिक नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं। आपसी सहारा। तो पास पड़ोस के बालक हमें कभी कभी आपसी सहारा भी प्रदान कर सकते हैं। किसी भी आपत्ति या मुश्किल के समय हम एक दूसरे का साथी बन सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूध में मिले गए पानी की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो लैक्टोमीटर द्वारा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, घरेलू हिसाब किताब रखने के क्या लाभ है। तो घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पहला है, घरेलू हिसाब किताब प्रतिदिन लिखने से हमें यह ज्ञात रहता है कि हमारे पास कितना पैसा शेष बचा है, जो परिवार की आवश्यकताओं की उचित पूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है, जिससे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। दूसरा है, घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई बार माह के प्रारंभ में हाथ में अधिक पैसा होने के कारण हम बिना सोचे समझे अनजाने में अधिक व्यय करते रहते हैं, जिससे माह के अंत में हमारी कई आवश्यकताएं अपूर्ण रह जाती है। फिर है, घर के कई हिसाब जैसे धोबी को दिए गए कपड़ों अथवा इस्त्री करने के लिए दिया गया कपड़ों के बारे में लिखना जरूरी होता है, जिससे जब कपड़े वापस आए तो ध्यान दिया जा सके कि पूरे कपड़े वापस आ गए हैं अथवा नहीं। कई बार थोड़ी सी लापरवाही के कारण महंगे कपड़े खो जाते हैं, परिवार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। घरेलू हिसाब किताब रखने की उन परिवारों को और आवश्यकता होती है जिन परिवारों में पूरा सामान उधार लिया जाता है और माह के अंत में हिसाब करके पैसे दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुकानदार माह के अंत में बिल बनाते समय वस्तुओं का मूल्य अधिक लिख देते हैं, या फिर जो वस्तुएं ना खरीदी गई हो उन्हें भी लिख देते हैं। यदि गृहिणी ने हिसाब किताब लिखा होगा तब वो कौन सी वस्तु कब और कितनी मात्रा में खरीदी तथा उसका मूल्य क्या था, तब ही वह दुकानदार के बिल के साथ मिलाकर सरलता से उसका हिसाब करा सकती है। फिर माह के अंत में विभिन्न आवश्यकताओं पर किए गए व्यय को जोड़कर कुल मासिक व्यय निकालकर ज्ञात किया जा सकता है कि वह हमारी कुल आय के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं। किसी भी परिवार के लिए यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि यदि हम विभिन्न आवश्यकताओं पर कितना कितना व्यय कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी आय सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित होती है तथा इसी सीमित आय द्वारा हम अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। अतः यह जरूरी है कि माह के अंत में हमें यह ज्ञात हो जाए कि अपनी सीमित आय के द्वारा हमने अपनी सभी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली है या नहीं, या फिर अपनी आय का एक मुख्य अंश अपनी आरामदायकता अथवा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं पर व्यय कर दिया है और दूसरी ओर हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं अपूर्ण रह गई है। 36 है, मासिक आय से आप क्या समझते हैं। तो निकल एवं डार्सी के शब्दों में मानसिक आय है बच्चों, मानसिक आय वह संतुष्टि है जो हमारे दैनिक अनुभवों, धन के उपयोग व वास्तविक आय से प्राप्त होती है। एक अच्छे विज्ञापन से क्या जानकारी मिलनी चाहिए। तो विज्ञापन के प्रमुख गुण और लाभ निम्नलिखित है। पहला है तत्काल प्रदर्शन। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो तत्काल प्रदर्शन, इसका डिटेल आप लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र। तीसरा है लोच का होना। चौथा है प्रकाशन की बारंबारता। फिर आपका पाठकों की रुचि, विविध उपयोग और फिर लास्ट में है मितव्ययिता। 38 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके साथ होने वाले धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2019 पारित किया था। यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से ही प्रभावी हो गया है। यात्रा के समय
पहनने वाले वस्त्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो यात्रा समय पहनने वाले वस्त्र का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित, आरामदेह और आनंदमयी हो। यहाँ कुछ विशेषताएं जो यात्रा समय के लिए उपयुक्त वस्त्रों की होनी चाहिए। तो पहला है रहने वाले स्थान के आधार पर उपयुक्तता। डिटेल आप देख लीजिए बच्चों। सामंजस्यपूर्ण और सुखद वस्त्र। फिर है समर्थन और सुरक्षा, स्थानीय धार्मिक अनुपालन। 40 नंबर है कपड़े पर दी जाने वाले किन्हीं 4 परिसज्जा के बारे में बताएं। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं। 4 परिसज्जा है एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई, फिर है पैचवर्क, फिर है पिटकारी, फिर है बटिक। 41 है आपका बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त कपड़े की 4 विशेषता बताएं। वेजेटेबल वाटरप्रूफ कपड़े, फास्ट ड्राइंग कपड़े, उच्च कंट्रास्ट रंग, लाइटवेट कपड़े। 42 है किशोरों के आहार में आयोडीन का क्या महत्व है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसका महत्व है। जैसे डिटेल लिखा हुआ बच्चों उसी तरह लिखिएगा। ये ऑफिशियल दिया हुआ है, जैक के द्वारा निकाला गया था ये मॉडल क्वेश्चन होम साइंस के लिए। कैसे कैसे हमको मिल गया है तो मैं सोचा आप लोग को बता दूं, आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपके लिए ये उपयोगी साबित हो सके। 42 है दीर्घ उत्तरीय पर परिधान खरीदते समय उसकी गुणवत्ता के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेगी। तो यहाँ देख सकते हैं डिटेल आप। कपड़े का प्रकार, फिर है कपड़े की गुणवत्ता, साइज और फिट, रंग और डिजाइन, मटेरियल और देखभाल। 44 है मानकीकरण चिन्ह। यहाँ चिन्ह ठीक से लिख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। मानकीकरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं। हाँ यहाँ ठीक लिखा हुआ मानकीकरण चिन्ह का क्या महत्व है। तो ये आप देख सकते हैं मानकीकरण मतलब ISO मार्क जो होता है इसके क्या है। तो इसका मुख्यतः है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और विश्वसनीयता है, उद्योग में संगठन है, उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता की सुरक्षा है, प्रबंध प्रक्रिया में सुधार और विदेशी बाजार में प्रवेश। बचत करने का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो क्या क्या महत्व है। तो पहला है कि आर्थिक सुरक्षा, दूसरा आपका लक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति, अनपेक्षित समस्याओं का सामना करना, और फिर है आपका निवेश, फिर है आर्थिक विकास, आर्थिक स्वतंत्रता। 46 है किशोरावस्था में आहार आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो रखना है 13 से 15 वर्ष में क्या रखना है पहला। फिर है किशोरों द्वारा ले जाने वाले टिफिन में नाश्ते की मात्रा में कमी कर सकते हैं या फिर दिन का भोजन हल्का ले सकते हैं। ये सब डिटेल आप देख लीजिए बच्चों। मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ, क्या वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए सोच रहे थोड़ा जल्दी बता दे। अब तो आज ही तो एग्ज़ाम है तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए इसको जल्दी जल्दी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद थोड़ा अगर क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा तो मैं फटाक से बनाकर आंसर बता दूंगा आपको। उसके बाद आप लोग मिलान कर लीजिएगा आप लोगों ने कितना सही किया। 47 है संक्रामक रोगों से बचाव के लिए समान तरीके बताएं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो ये इसका डिटेल है बच्चों। ये ऑफिशियल जैक द्वारा ही दिया गया है। जैक साइट जब आप खोलिएगा तो सबसे नीचे में डाउनलोड सेक्शन मिलता है, वहाँ पर से ही ये आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन है बच्चों, आंसर नहीं दिया है। आंसर को मैंने तैयार किया है अपने से। अगर आपको डाउट होगा तो आप आंसर को एक बार और फिर वेरीफाई कर लीजिएगा। अड़तालीस है सामकेतिक बाल विकास परियोजना क्या है, इसके लक्ष्य समूह कौन कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से जाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो ये समाप्त हो गया बच्चों। 48 क्वेश्चन था टोटल।
जो मैंने बता दिया है आपको। अच्छा से आप लोग एग्ज़ाम लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।